हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमारे जहन में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसके बारे में हमें ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं या उनके हमारे को लेकर क्या इंटेंशंस हैं। तो आपके दिमाग में भी ये पर्सन का नाम जरूर क्लिक हुआ होगा और आपको ये जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। ये पर्सन जरूरी नहीं है आपके लव पार्टनर ही हो, ऑफ कोर्स ये लव पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके ससुराल में से कोई हो सकते हैं, ये आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से कोई हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है जिसका नाम आपको सोचना है और जानना है कि इसके इंटेंशन आपको लेकर क्या है या ये आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। What do they think about you और what are their intentions about you? वर्क प्लेस पे कोई कॉलीग हो सकते हैं, आपके बॉस, आपके सबऑर्डिनेट, आपके क्लासमेट, आपके रिश्तेदार, आपके लव इंटरेस्ट, कोई भी। और हो सकता है आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली इनके दिल में आपको लेकर क्या चलता है, क्या सोचते हैं। इसलिए आप इस रीडिंग को देखकर जरूर जान लेंगे कि इनके बारे में, सॉरी, आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। बस 2 मिनट और एंड वी स्टार्ट विद द रीडिंग। सो फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा रिबेलियस नेचर का समझते हैं। इनके दिल में एक बात घर कर चुकी है, बैठ चुकी है कि आपका नेचर बहुत ज्यादा बगावती है। मतलब अगर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, आप उस बात को समझने की बजाय बगावत कर देते हैं और जिसकी वजह से ये थक जाते हैं आपको लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका इस तरह का नेचर गलत है या सही है, आपकी नजर में ऐसा करना जरूरी होगा। बस हम सिर्फ यही समझने की कोशिश करें कि जो इंसान आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है या घूम रही है, आप जानना चाहते हैं कि उसके मन में आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं या वो क्या सोचते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी गाइडेंस को समझे, वो जो आपको समझाना चाहते हैं आप उस बात को समझे और अपने आप को चेंज करें। हो सकता है वो इंटरेस्टेड है आपको किसी वजह से चेंज करने में। कुछ आपके नेचर में ऐसी बातें होंगी जो उनको कंफर्टेबल नहीं लगती। आपका उन्माद भरा नेचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हो सकता है बगावती होना आपके लिए फायदेमंद भी हो, पर हो सकता है किसी किसी के लिए ये टेंशन का विषय बन जाता है। और इस पर्सन के लिए ये बहुत ज्यादा टेंशन का विषय है कि आप बहुत ज्यादा बगावती हैं, बहुत ही ज्यादा रिबेलियस नेचर के हैं। इस पर्सन को ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जो उनसे लड़ते हैं ना बेवजह, उनकी नजर में ये लड़ाई बेवजह है, जिस वजह से आप उनसे शायद कभी कभी फाइट कर लेते हैं, कभी आप उनको कुछ ऐसा कह देते हैं जो उनको सुनना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से ये थक जाते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनकी मैच्योरिटी को समझे, उनके गाइडेंस को समझे और अपना नेचर चेंज करें, जिसकी वजह से शायद उनकी नजर में आपको आगे जाके इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर जैसे कि मैंने कहा, आप बेहतर जानते हैं कि आपका नेचर ऐसा क्यों है। कुछ ऐसी पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस किए होंगे, या तो इस पर्सन के साथ या औरों के साथ, कि आपका बहुत ज्यादा लवेबल होना या आपका बहुत ज्यादा किसी के प्रति माफी का बहुत ज्यादा एक नेचर रखना कि आप माफी इजीली देते हैं, आपको इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई होंगी पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है।
तो इस बर्डन को आप झेल नहीं सके और आपने डिसाइड किया अब जैसे को तैसा, जैसा मुझे दिल करेगा मैं वैसा ही बिहेव करूंगा, जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसा ही बिहेव करूंगी। लेकिन हो सकता है आपके इस चेंजेस ने, आपके अंदर जो ये चेंज आया, आपके अंदर जो रिबेलियस स्ट्रीक आई, उसकी वजह से शायद कुछ ऐसे लोग भी लपेटे में आ गए जो ये आपसे तवज्जो नहीं कर रहे थे। उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था आपसे कि आप इनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। मैं अभी भी ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, कुछ नहीं। मैं बस आपको एक इंटरप्रिटेशन बता रही हूं कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है। आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन आपको बात बात पे टोकते हैं, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको चेंज होना जरूरी है या पहले जैसे आप हो जाओ, लेकिन शायद आप उन्हें ये समझा नहीं पा रहे हैं कि पहले आप ऐसे ही थे जैसा वो आपको अभी बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत बुरे शायद एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हॉस्टिलिटीज, द बर्डन, आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स सहन की है। आपकी उस नेचर की वजह से फाइनेंशियली भी आपने बहुत लॉसेस फेस किए। कई लोग होते हैं ना, कोई प्यार से आके अगर उसके सामने ये कह दे कि मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो आप तुरंत माफी दे देते थे। लेकिन टाइम ने आपको सिखाया कि हर किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार हम इस लेसन से शायद ये गलती कर देते हैं कि हम उनके साथ भी वैसे ही हो जाते हैं जिनके साथ हमको शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उन लोगों में से है जो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनके साथ भी इतने हार्श होने लगेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया सही गलत की बात नहीं हो रही है, बस ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है, आप इससे कैसे समझाएंगे कि आप में जो चेंजेस है वो किस वजह से है, आप ऐसे हुए तो किस वजह से हुए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ मिल बैठ के बात समझानी होगी कि आप अगर इस तरह के हैं, लड़ाकू हैं, अभी बहुत रिबेलियस नेचर है आपका, तो उसकी बहुत सारी पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हो सकता है कई बार ये पर्सन आपसे अटैचमेंट कम कर देना चाहते हैं आपकी इस बात की वजह से। ऑफ कोर्स वो आपको इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ही सेंसिबल भी समझते हैं। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आया है आपको, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट के आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे आपकी अच्छाई की वजह से। रिलेशनशिप का लॉस तो आपको हुआ ही होगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी काफी आपने उठाए हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को थोड़ा बदल दिया। हो सकता है अंदर से आप आज भी उतने ही नरम होंगे, आप अंदर से वैसे ही होंगे, पर आपने एक फेस अब पहन लिया है, बोलते ना सेकंड फेस, आपने एक मास्क लगा लिया है अपने ओरिजिनल चेहरे पे, जिसमें आपने एक अपनी एक इस तरह की पर्सनालिटी क्रिएट की है जिससे लोग थोड़ा डर कर रहें। लेकिन ये पर्सन ने शायद इस बात को समझा नहीं, इस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और ये चाहते हैं कि आपके अंदर पहले जैसी वही चीज आ जाए। वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपने नया नया सीखा होगा शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना, अपने आप को रिबेलियस दिखाना, ताकि जो बुरे तत्व हैं वो आपसे दूर रहे, जो गलत तत्व हैं वो आपसे दूर बने रहे। शायद इस प्रोसेस में आपने, बोलते ना वो गेहूं के साथ घुन भी कई बार पिस जाती है। आपने ये चेंज इसलिए भी लाए कि आपको उतना बुरा ना कहना पड़े किसी को जो आप नहीं कहना चाहते। इससे बेहतर है हम पहले ही अपने आप को कुछ इस तरह से बना ले, इस तरह से अपना बिहेवियर कर ले कि लोग खुद ब खुद आपसे दूर ही बनाए रखें। तो आपको बुरा भला बोलना भी नहीं पड़ेगा, ना उनको ऐसा सुनना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है आपके इस बदले हुए नेचर की वजह से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को सॉल्व करने में, तो आप उनसे मिल बैठ के बात कीजिए कि आपने ये जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए किया है, आप अंदर से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हो सकता है आप इनके साथ गलती से कभी हार्श हुए होंगे, उस बात को भी क्लियर कर लीजिए, ताकि आप, क्योंकि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में किसी भी तरह से, इनकी दोस्ती में, इनके प्यार में, या इनके साथ रिश्तेदारी रखने में, कुछ भी, तो आपको इनसे ये बात को क्लियर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, यस आई विल क्लियर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद दिस पर्सन। मैं इस इंसान की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा या कर दूंगी। उससे भी
नहीं आपको ये लिख रहा है तो आप ये लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम आप लिख सकते हैं यस, और आपका काम बनने लग जाएगा। इस पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी जब आप उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये आपके बारे में गलत इंटेंशंस तो नहीं रखते, लेकिन हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गलतफहमियां आपके नेचर की वजह से, आपके बदले हुए स्वभाव की वजह से इनके दिल में आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मेंशन कीजिए इसमें से क्या कुछ आपको रिजोनेट हुआ, और ये पर्सन कौन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपका लव इंटरेस्ट है, जो भी है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।